एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वह अकेला ही एक पुराने कच्चे घर में रहता था। कभी उसे 2 वक्त का खाना मिल जाता तो कभी भूखा ही सोना पड़ता। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। उस शांति का कारण था उसकी अटूट भक्ति। मोहन हर सुबह उठकर गांव के बाहर बने एक पुराने और जर्जर हनुमान मंदिर में जाता था। वहां कोई पुजारी नहीं था, न ही कोई खास पूजा होती थी। लेकिन मोहन रोज वहां झाड़ू लगाता, फूल चढ़ाता और एक छोटा सा दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कहता, हे बजरंग बली, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपका नाम ही है। आप ही मेरा सहारा हो। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई होती थी कि मानो वह सीधे भगवान तक पहुंच रही हो। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। वे कहते, क्या मिलेगा इस पूजा से? मेहनत कर, काम कर। भगवान से कुछ नहीं मिलता। लेकिन मोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए उसकी भक्ति ही सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने घोषणा की कि जो उसके गोदाम की रात भर रखवाली करेगा, उसे 5,000 रुपए मिलेंगे। यह सुनकर मोहन के मन में उम्मीद जगी। इतने पैसे उसने कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसने तुरंत यह काम स्वीकार कर लिया। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और गोदाम गांव से थोड़ी दूर स्थित था। मोहन अकेला बैठा था, लेकिन उसके होठों पर लगातार भगवान का नाम था, जय श्री राम, जय हनुमान। धीरे धीरे रात गहराती गई और माहौल और भी डरावना होने लगा। आधी रात के करीब अचानक कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मोहन ने ध्यान से देखा तो कुछ चोर गोदाम की दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर वह डर गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अकेला इन चोरों का सामना कैसे करेगा। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दूर पहाड़ी पर बने मंदिर की ओर देखा और आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे हनुमान जी, आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा। मुझे बचा लीजिए। उसकी यह पुकार सच्चे दिल से निकली थी। अचानक वातावरण बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और आसमान में बादल गरजने लगे। चोर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। तभी गोदाम के सामने एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह कोई साधारण छाया नहीं थी। वह एक दिव्य और शक्तिशाली वानर रूप था, जिसकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। मोहन ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें श्रद्धा से भर गईं। वह समझ गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी है। वह दिव्य रूप इतना प्रभावशाली था कि चोरों के शरीर कांपने लगे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो अधर्म करता है, उसे दंड अवश्य मिलता है। यह सुनते ही चोर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करते, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक लेती। कुछ ही क्षणों में सभी चोर जमीन पर गिर पड़े और बेबस हो गए। मोहन यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू डर के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली, और धीरे धीरे वह दिव्य रूप अदृश्य हो गया। सुबह जब व्यापारी वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि सारे चोर पकड़े गए हैं और मोहन शांति से बैठा हुआ है। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने मोहन से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? मोहन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब मेरे हनुमान जी की कृपा है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले मोहन की भक्ति का मजाक उड़ाते थे,
अब वही लोग मंदिर जाने लगे। पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और वहां नियमित पूजा होने लगी। हर मंगलवार और शनिवार को भजन कीर्तन होने लगा। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु गांव में आए। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, असली चमत्कार यह नहीं है कि हनुमान जी प्रकट हुए। असली चमत्कार यह है कि तुम्हारी सच्ची भक्ति ने पूरे गांव का हृदय बदल दिया। यह सुनकर मोहन विनम्रता से मुस्कुरा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब दिल से भगवान को पुकारा जाता है तो वे जरूर मदद करते हैं। और हनुमान जी तो ऐसे देव हैं जो अपने भक्त की एक सच्ची पुकार पर तुरंत दौड़े चले आते हैं।